बहुत स्वागत है आपका मार्केट राउंडअप में। मैं हूं नति शर्मा और आप देख रहे हैं बिजनेस 24 टीवी। मिडल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्रेंट क्रूड की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, जिससे भारतीय शेयर बाजार में आज दिन भर दबाव देखने को मिला। निफ्टी करीब 100 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स करीब 500 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी में भी करीब 700 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। सेक्टर वाइज अगर देखें तो मेटल और फार्मा सेक्टर को छोड़कर लगभग सभी सेक्टर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। कैसा रहा आज का मार्केट सेशन, क्या कुछ हुआ, इस गिरावट के बीच इन्वेस्टर्स को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, कैसा रहेगा कल का ट्रेडिंग सेशन, इन सभी अहम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीएनके कैपिटल से मिस्टर रचित खंडेलवाल। रचित जी, बहुत स्वागत है आपका बिजनेस 24 टीवी पर। निधि जी, आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जी सर, सबसे पहले कैसे डिकोड कर रहे हैं आज के पूरे ट्रेडिंग सेशन को आप? एक चीज और हमें समझनी होगी, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी थी और यस देयर वाज सम नेगेटिव न्यूज फ्रॉम मिडल ईस्ट और ट्रम्प साहब भी अब थोड़े से एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। क्रूड थोड़ा सा ऊपर गया है, बट एक चीज हमें समझनी होगी और स्टार्टिंग ऑफ द डे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया था दैट वी आर फाइनली प्रिपेयर्ड। और ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 28 फरवरी को जब ये वॉर चालू हुआ था तब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट छोड़िए, ग्लोबली नोबडी वाज प्रिपेयर्ड कि ये इतना बड़ा फिएस्को हो जाएगा। अब क्योंकि हम उस चीज को बहुत ज्यादा फेस कर चुके हैं, बहुत टाइम स्पेंड कर चुके हैं, कहीं ना कहीं जो ये सीज फायर का टाइम था, पीपल हैव वेल इक्विप्ड देमसेल्फ। आप देखें पाइपलाइंस भी बहुत ज्यादा, जो हम यूएई के साथ एक पाइपलाइन लेकर आ रहे हैं वो भी बोली जा रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स डाउन द लाइन कंप्लीट हो जाएगी। फिर और भी हम सेक्शन मोबिलाइजेशन के देख रहे हैं। तो मैं ये बात क्यों कहना चाह रहा हूं कि एक ग्लूमी सिचुएशन जरूर बनती हुई दिखी थी, बट क्या ये वापस से एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा चेंज होता हुआ दिखेगा? उसमें मैं कहूंगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता हुआ दिखता। बहुत वरीसम सिचुएशन नहीं दिखती है टिल द टाइम वी आर मैनेजिंग अबव 23,777। मार्केट्स अप ट्रेंड के लिए हैं। जुलाई सीरीज का हमारा पहला टारगेट 24,400 था, जो कि कहीं ना कहीं हिट हो गया। दूसरे टारगेट के लिए अभी भी हम वेट कर रहे हैं, विच इज 24,800 लेवल्स आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। वरीसम सिचुएशन नहीं है। आईटी के लिए लास्ट टाइम भी जब हम जुड़े थे आपको अपसाइड की ही बात कही गई थी कि 28,180 लेवल्स के ऊपर मेंटेन करेंगे तो 29,000 29,300 वो लेवल्स हिट हो गए हैं। अब हमारा सपोर्ट लेवल चेंज हो गया है, कहीं ना कहीं 28,550 से 600 लेवल्स है। अगर क्लोजिंग बेसिस हम उसके ऊपर मेंटेन करते हैं तो अभी आपको फर्दर अपमूव आता हुआ देखने को मिलेगा आईटी इंडेक्स में भी, which would make it reach 29,800 and 30,300। बैंक निफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। बैंक निफ्टी जिस तरीके से पोजीशनड है, जब तक 56,800 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रही है, आपको कभी भी 58,600 और उसके ऊपर 60,000 तक के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखती है। मॉनिटर करें सारी चीजों को। आपको लेवल्स दे दिए गए हैं सपोर्ट के, उससे नीचे अगर कुछ जाता है तो प्रॉब्लम एरिया बढ़ेगा, अदरवाइज बने रहें। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी की वजह से, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से मार्केट में भले ही वॉलेटिलिटी नजर आ रही है, लेकिन फिर भी अभी ज्यादा कॉशियस सेंटिमेंट हम नहीं इसको देखेंगे। ठीक है सर, सेक्टर वाइज और आप बताइए कि आपका क्या आउटलुक है सेक्टर्स, ओवरऑल सभी सेक्टर्स को लेके। देखिए, सेक्टर्स की हम बात करें, आईटी की जैसे हमने बात कर ही लिया आपसे, बैंकिंग में भी प्राइवेट बैंकिंग स्पेस को बहुत इंपॉर्टेंट होगा मॉनिटर करना, क्योंकि आप देखें इस सैटरडे को बिग फोर का रिजल्ट आने वाला है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड एक्सिस बैंक, ये चारों रिजल्ट्स देंगे सैटरडे को। उससे भी कहीं ना कहीं बैंकिंग आपको सेंटिमेंट आता हुआ दिखेगा। आप देखिए जिस तरीके से डिफेंस ऑर्डर और डिफेंस में पूरा डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है, न्यू एज डिफेंस कंपनीज और मरीन डिफेंस अच्छी लगती हैं। फार्मा हम देख ही रहे हैं कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है, और कहीं ना कहीं हॉस्पिटल सेक्टर, इसमें भी हमें हेल्थ केयर कहीं ना कहीं एक अपमूव जरूर एक कंटिन्यूड होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये चुनिंदा कुछ सेक्टर्स हैं जो ठीक लगते हैं। आगे गोइंग फॉरवर्ड आपको जरूर इनमें परफॉर्मेंस देखने को मिलना चाहिए। चलिए सर, ये तो आपने बता दिया कि ये वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी, इतना हम कॉशियस नहीं रहेंगे, लेकिन अगर मैं पूछूं कि इससे ज्यादा भी गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है? जैसे कि हमने स्टार्टिंग कमेंट्री में कहा कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस, और ये क्यों मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए निधि जी होता है क्या है, निधि जी होता है क्या है कि आप ना, एक इंपॉर्टेंस होती है एक न्यूज की टू एन एक्सटेंट।
फिर वही न्यूज, वही डर, मार्केट बार बार नहीं टूट सकता उससे। आप देखिए रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक चल रहा है। जो भी लोग ये बोलेंगे कि रशिया यूक्रेन में हमारे ऑयल मोबिलाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैं उनको ये जवाब देना चाहूंगा कि वर्ल्ड में जब भी एक चेंज आता है हम ऑल्टरनेट रूट्स देखते हैं। आप क्रूड ऑयल की प्राइसेस अगर $84 पे देख के चिंतित हो रहे हैं, तो ये क्यों भूल रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ने आपसे कमिटमेंट कर लिया है अगस्त में वो डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको क्रूड ऑयल देंगे। तो समहाउ एक वो होता है ना कि एक लेवल के बाद वो डर खत्म होने लग जाता है। पहले वो फ्रंट पेज की न्यूज होती है, फिर सेकंड पेज पे जाने लग जाती है, फिर धीरे 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 वो न्यूज इतनी मंडेन और इतनी रिपीटेटिव होने लग जाती है दैट इट फाइनली फाइंड सम प्लेस इन फिफ्थ और सिक्स्थ पेज। अब ये भी फ्रैंकली उसी तरीके से बनता हुआ दिख रहा है। और इसमें एक और चीज आपको बोल दूं कि इस बार हम थोड़े से रिलैक्स इसलिए हैं, जो कि हमने नेक्स्ट वीक जब लास्ट वीक जब जुड़े थे तब भी बात कही थी। यूएस की तरफ से अटैक नहीं हो रहे, इनिशिएशन ईरान कर रहा है और यूएस कहीं ना कहीं जवाब दे रहा है। इसमें मैं आपको एक और चीज ऐड कर देता हूं, अगर हम जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। कल एक न्यूज एजेंसी है, एक न्यूज़पेपर है जिसको बोला जाता है माउथ पीस ऑफ आईआरजीसी। उन्होंने एक हिट लिस्ट जारी की है जिसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू, इन सब का नाम लिखा है। आप अगर उसको बहुत क्लोजली देखेंगे ना, तो उसमें जॉर्जियो मेलोनी का नाम है, मैक्रोन का नाम है, बट मिडिल ईस्ट में किसी भी कंट्री, किसी भी लीडर का नाम नहीं है। एंड द रीजन बीइंग दे आर आल्सो अवेयर कि सीज फायर के दौरान यूएस ने इन सब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को वेल इक्विप्ड कर दिया है। अब ईरान खुद भी जानता है कि अब अगर मिडिल ईस्टर्न साइट्स पे वो अटैक करता है तो उसके लिए भी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। दे आर जस्ट फ्लेक्सिंग द मसल, लेट्स सी हाउ दे रिएक्ट। बट कुछ बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस होगा मुझे ऐसा लगता नहीं। जी, तो ओवरऑल यही है अभी फिलहाल मार्केट सेंटिमेंट कि वॉर चल रहा है तो इम्पैक्ट तो मार्केट पर दिखेगा ही, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर, कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए इन्वेस्टर्स के लिए कुछ स्ट्रेटेजी, कोई टॉपिक्स आपकी तरफ से? बिल्कुल। इससे पहले कि मैं कल के लिए बताऊं, मैं जो लास्ट वीक आपको देके गया था उसका अपडेट दे देता हूं। आस्क ऑटो 467 लेवल्स पे हमने दिया था एज अ बाय कॉल। 476, 488 के दो टारगेट्स भी सुझाए गए थे। और आप देखें इसने 492 के लेवल्स हिट कर लिए थे 10 तारीख को। तो हमारे सारे टारगेट्स हिट हो गए थे। और आज के लिए मतलब आने वाली एक वीक के लिए नोवोको विस्टास पे नजर रख सकते हैं। सीमेंट बेस्ड कंपनी है और आप देखें कि ईस्टर्न फोरफ्रंट पे कंट्री का एक बहुत अच्छा इसका होल्ड है। और वहां पे अब जिस तरीके से हम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट देख रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड, ऐसा लग रहा है कि इसमें डिमांड आपको अच्छी बढ़ती हुई दिखेगी। तो इन लेवल्स पे ये पर्टिकुलर काउंटर नोवोको विस्टास अच्छा लग रहा है। 341 लेवल्स पे चल रहा है। स्टॉप लॉस 323 का होगा। टारगेट्स की हम बात करें 356 और सेकंड टारगेट की बात करें 372। इन दो टारगेट्स के लिए एक फोर्टनाइट का टाइमलाइन ले चलते हुए नोवोको विस्टास अच्छा लग रहा है। तो इन सभी स्टॉक्स पर आप नज़र रख सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। सर बहुत धन्यवाद आपका चर्चा करने के लिए। जाने से पहले सर आपका डिस्क्लेमर चाहिए होगा। बिल्कुल। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रमोटर, ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी ऑफ द स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। Certification of NISM, SEBI and membership of all the exchanges do not guarantee the performance of the intermediary. Past performance do not guarantee or promise any future returns. Thank you. बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। इसी नोट पर मार्केट राउंडअप को यहीं समाप्त करते हैं। आगे भी मार्केट से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट और गाइडेंस आपको देते रहेंगे। देखते रहिए बिजनेस 24 टीवी।